सिंध पुलिस के एक डाकू डीएसपी की स्टोरी हम बताते हैं कि प्राइवेट पार्टी की मदद से वो वारदातें कर रहे हैं और खूब माल कमाया उन्होंने। 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल और बरतरफ एहलकारों को शामिल किया गया और ये सब मिलकर डकैती, शॉर्ट किडनैपिंग और भत्ताखोरी समेत दीगर गैर कानूनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और हम इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह इसने क्रिमिनल्स और डिसमिस जो बहलकार थे उनको अपने साथ शामिल किया हुआ था और क्या कुछ ये कर रहे थे। मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि इसमें मनशियात फरोश, क्रिमिनल्स, किडनैपर्स और जो बरतरफ हुए थे, जाहिर है अगर उनको डिसमिस किया गया तो किसी न किसी रीज़न की वजह से किया गया होगा ना, उनको इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने साथ शामिल किया है और करोड़ों रुपए की डकैती ये लोग कर रहे थे छापों के नाम पर। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक CPLC चीफ हैं अहमद चनाए साहब, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अच्छा अहमद साहब, मेरा वही सवाल आपसे जो मैंने अभी आपसे बात की कि इदारे के अंदर इसका मतलब एक प्रॉपर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि वो कौन से लोग हैं जो अंदर इसकी अब भी मदद कर रहे हैं कि इसको एक तो हथकड़ी नहीं लगाई, उसके बाद जब ये आ गया तो इसको गिरफ्तारी के बाद इसको फ़रार करवाया गया, फिर दोबारा इनकी गिरफ्तारी के बारे में सुना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक बात है। सबसे पहले तो ये कह दूँ कि कानून के मुहाफ़िज़ी जो हैं वो अगर हम लोगों को लूटना शुरू कर दें तो फिर इस शहर के शहरी कहाँ जाएंगे, क्या होगा इस शहर के अंदर। और जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया आपने बताया, देखिए ये नॉर्मली डिपार्टमेंट्स में होता है कि डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे को फेवर करते हैं बग़ैर ये सोचे समझे कि इसमें कितना बड़ा नुकसान इस माशरे का भी हो रहा है और हम क्या सबक दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब जो ये रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल एक अच्छी, न्यूट्रल, साफ़ सुथरी रिपोर्ट आई है। DIG वेस्ट कायम खानी साहब ने जो है वो इस रिपोर्ट को बनाया है और उसमें उन्होंने क्लियर कट निशानदेही की है कि कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। और ये एक अच्छी बात है कि पुलिस के इदारे ने अपने अंदर ही अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी। उन लोगों को जो है वो बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया और मुकम्मल कवायद के साथ, सबूत के साथ ये साबित कर दिया कि यही लोग थे जो इन्वॉल्व थे और इनको फौरी गिरफ़्तार करके उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो ये एक अच्छी बात भी हमारे सामने आई है। और दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि अगर डिपार्टमेंट के अंदर से ये काम होने लग जाए तो फिर शहरी जो है वो बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। हम वैसे ही बड़े नाला रहते हैं हमेशा सिंध पुलिस के साथ, लेकिन सिंध पुलिस की एक अच्छी बात यह है कि उसने अकाउंटेबिलिटी फौरी शुरू की। मैं कम से कम IG साहब को और जो इंचार्ज पुलिस ऑफिसर था DIG वेस्ट कासिम कायम खानी साहब कि जिन्होंने ये सारी इंक्वायरी की, उनको शाबाश देता हूँ कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बख्शा नहीं और उनको जो है वो मुकम्मल सबूत के साथ, जैसा कि मैंने कहा है, कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बात की है। रहा ये सवाल कि जी इनको मराद दे दी, इनको लतकड़ी नहीं पहनाई, ये डिपार्टमेंट के अंदर अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात को जो है वो तक़वियत देते हैं कि हाँ डिपार्टमेंट में जराइम पेशा अनासर की जो है वो हौसला अफजाई होती है। तो ये अब सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये बात जब रेज होती है तो मैं समझता हूँ कि आला पुलिस अफसरान इस बात लेकिन ये बंद सिलसिला होता नहीं है। मतलब सब अब देखें ना, DSP जो इंसान बना है वो ASI या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से चलते हुए वो पूरे महकमे में चलते चलते DSP तक वो पहुँचे हैं। अब वो पहले भी क्रिमिनल, इसके मतलब है, माइंड में थे। पुलिस के अंदर जब आप CPLC चीफ रहे हैं, कोई मैकेनिज्म अपना अकाउंटेबिलिटी का नहीं होता कि चेकअप किया जाए कौन किधर क्या? बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन जाहिर है उसमें एक लीनियंसी बरत ली जाती है। ये लीनियंसी बरतने की बात है। जाहिर है ये पुलिस वाला जो अंडर ट्रेनी था कहीं ना कहीं से प्रमोट होकर जो आया है, DSP के रैंक पे पहुंचा है और इसके बाद जब इसने उहदा संभाला तो फिर एक नहीं कुछ और मज़ीद वारदातें भी हैं जो उसके क्रेडिट पे निकली हैं और इसने वो काम भी किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब सिंध पुलिस को एक काम और ये करना चाहिए कि अपने तमाम अहलकार जो हैं उनकी एक मुकम्मल स्क्रूटनी का निज़ाम नाफिज करना चाहिए। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा काम है, 32-33 हज़ार की पुलिस फोर्स है, इसको पूरे को स्क्रूटनाइज़ करना और इसके बाद इनको जो है वो ग्रे और कलर जो ब्लैक हैं, जो वाइट पुलिस अफसरान हैं उनको अलग करना। आपको याद होगा कि पिछले 1.5-2 साल पहले एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें उन अफसरान की निशानदेही की गई थी कि जो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं और उनको निकालने की सिफारिश की गई थी। वो रिपोर्ट मैं समझता हूँ आज भी पुलिस के सरद खाने में पड़ी होगी। उस रिपोर्ट को बाहर निकालें और उससे जो है वो सिलसिले का आगाज़ करें और जो पुलिस अफसरान जहाँ मुलविस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। हमारे पास आज एक बहुत अच्छे IG साहब हैं, एडिशनल IG हैं, तमाम DIGs
बहुत अच्छे अफसरान हैं, उन तमाम अफसरान का भी ये काम है कि जी उस रिपोर्ट को जो है वो स्टडी करके उसमें जो मुलविस अफसरान हैं उनको जो है वो पॉइंट आउट करें, उसके बाद एक स्क्रूटनी का अमल करें और कानून के मुताबिक जो है उनके साथ अमल करें। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि स्क्रूटनी का अमल और ये कानून के मुताबिक जब सजाएं भी दी जाएंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। वैसे इस वक्त अहमद साहब मुझे इतनी खुशी इस बात की हो रही है कि आपसे जब मैंने बात की है, ऑन कॉल की है, तो समटाइम होता था डिस्टॉर्शन, किसी बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा है कि आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप ये पूरा हाल अहवाल हमें दे रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस से हमने फ़ायदा उठाना है। नदीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल, हमारे हमारे नुमाइंदे, उनसे नुमाइंदे। बात कर लेते हैं। नदीम, अब तक क्या तहकीकात हुई हैं? कल एक पहली पेशी भी थी इस केस में, लेकिन पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की हैं इस केस में? जी हाँ, मैं ये वादे कर दूं कि गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक बजारी को जो है वो मुतालिका अदालत में पेश किया गया था और इस पेशी के दौरान जिस अंदाज से उमैर तारिक बजारी को पेश किया गया था उससे साफ जाहिर होता है कि जो मुतालिका तफ्तीशी हुकाम है वो किस हद तक के दबाव का शिकार हैं। उमैर तारिक बजारी को गुज़िश्ता रोज़ जब अदालत में पेश किया गया तो उन्हें ना तो हथकड़ी लगाई गई और ना ही मुल्जिमान वाले अंदाज से पेश किया गया, बल्कि उन्हें एक प्राइवेट गाड़ी में आगे बिठाकर जो है वो पेश किया गया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अदालत की जानिब से एक रोज़ा रिमांड दिए जाने के बाद ताहाल अब तक के मजीद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। जो डकैती की वारदात शाकिर नामी ताजिर के घर पर हुई थी औरंगी टाउन में, ताहाल उस वारदात के अंदर जो माल लूटा गया था वो अब तक के मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हो सका है। साथ ही साथ मैं ये भी वादे कर दूं कि उमैर तारिक बजारी और उनकी जो मुबैना टीम थी उसकी जानिब से शहर भर में की जाने वाली कई वारदातें गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मंजर आम पर आईं, जिसमें मंसूर शेख नामी शख्स को सोराब गोड गुलजार हिजरी के इलाके से जो है वो अगवा किया गया और उसके बाद कई रोज़ तक उससे तावान का मुतालबा किया जाता रहा। इसी तरह से एक बैनुल सूबाई मंशात फरोज गिरोह से वाबस्ता एक कारिंदे को भी जो है वो चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया और उसे मुबैना तौर पर 80 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करने के बाद रिहा कर दिया गया था। ताहम इस किस्म की वारदातें मंजर आम पर आ जाने के बावजूद ताहाल ठीक है, ये वारदातें हैं जो कि अब इंकिशाफात हो रहे हैं, जो ये लोग करते रहे हैं। बहुत हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। अहमद साहब, इसमें एक काबिल गौर बात अब ये भी है कि ये जो 20 लोग इसके साथ थे, प्राइवेट पार्टी बकायदा, इसमें क्रिमिनल्स और डिसमिस जो इंस्पेक्टर्स थे वो सारे इसमें शामिल थे। अब उनको नहीं भी पकड़ा गया, गिरफ्तारी बस ये पैरेलल एक नई फोर्स बनाई हुई उन्होंने। देखिए, ये तो पूरी फोर्स को जो है वो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, उसमें कौन कौन एहलकार मुलविस हैं उन सबको देखना पड़ेगा और एक पैरेलल फोर्स बनाकर जो रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड पुलिस वाले हैं या वो पुलिस वाले जिनको डिसमिस किया गया था उनको जो है वो प्राइवेट पार्टी में रख कर ये वारदातें करना, ये इस बात का मैं समझता हूँ सबूत है कि इंटेंशंस जो हैं वो बहुत ख़राब थी। कराची के शहरियों को तंग करना था और ये सारी डकैतियाँ जो हैं वो फिर इस खाते में डाल दी जाती कि कोई और बाहर से आके यहाँ डकैती कर रहा है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो न सिर्फ इस इदारे को बदनाम कर रही हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि अफसरान बाला को बड़ी सख्ती से इसका नोटिस लेना चाहिए। सर, अफसरान बाला नोटिस कहाँ, वो तो देखें कल प्राइवेट पार्टी में प्रोटोकॉल के साथ आए हैं, हथकड़ी नहीं उनको लगी है। वो बड़े जिस तरह से हम वो फुटेज में देख रहे थे, वो अगर हमारे पास प्रोड्यूसर साहब को फुटेज हो तो वो जैसे वो अदालत में दाखिल हो रहे हैं वो ऐसे लग रहे थे कि तफ्तीशी अफसर जा रहे हैं। देखिए, ये फ़र्क ये है कि ये डीएसपी से कम रैंक के लोग थे, जिसमें इंस्पेक्टर थे या हेड कांस्टेबल होंगे या सब इंस्पेक्टर होंगे जो उसको लेके जा रहे होंगे। तो जाहिर है मैं समझता हूँ ये बात सही तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ये कि हमारे डीएसपी को लेके जा रहे हैं तो इज्जत और एहतराम के साथ लेके जाएं। अच्छा, वैसे मुझे अहमद साहब ये बताइएगा, जब आप चीफ रहे हैं सीपीएलसी के, तब आपने कोई इस तरह के वाकयात देखे और क्या इस तरह के केसेस आपके पास तब आए? जी बिल्कुल आते रहे हैं। उसमें एक बड़ा मशहूर इंस्पेक्टर था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, जो अगवा बराए तावान केसेस में बहुत इन्वॉल्व रहा था और उसको कई बार हमने शिकायत की और आखिर में जो है वो उसको हम ही लोगों ने जो है वो पुलिस पार्टी की मदद से गिरफ़्तार करवाया और जब वो गिरफ़्तार हुआ तो भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी रियायतें देने की कोशिश की गई, लेकिन हमने सबूत के साथ मुतल्लिका अदालतों में जो है वो गवाहान को भी पेश किया और चीज़ें पेश की, जिसके बाद जो है वो उसको सर्विस से भी डिसमिस
डिसमिस किया गया उसको, और उसको जो है वो सज़ा भी सुनाई गई। मेरा ख़्याल है अब तक भी कुछ मुकदमात हैं जो जेल में वो सामना कर रहा है उसका। तो इस किस्म के वाक़यात बहुत आते हैं और हर डिपार्टमेंट में ज़ाहिर पावर का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। जब आपके पास हर किस्म का पावर होता है, आपके पास पुलिस पार्टी होती है, आपके पास असला होता है, तो फिर अगर आपके अज़ाइम ख़राब हों तो फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। तो वही बात आती है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स पीपल। उसमें स्पेशल यूनिट्स बने हुए थे और इन स्पेशल यूनिट्स में जो है जहाँ वो मुजरिमों को पकड़ते थे वहाँ पर जो है वो अपना भी माल बनाने का इंतज़ाम कर लेते थे। और ये बात हर एक को पता है, हर एक के इल्म में थी। इस किस्म के अफसरान और इस किस्म के पुलिस एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एंटी वायलेंट क्राइम यूनिट हो, चाहे दूसरे यूनिट्स हों, उसमें ज़रूर मौजूद होते हैं और ये हरकतें करते हैं जिससे अच्छे जो पुलिस अफसरान हैं या पूरा जो डिपार्टमेंट है वो बदनाम होता है। तो अब वक्त आ गया है जब ये इतनी बड़ी वारदात सामने आई है कि इसका जो है वो एक मैं समझता हूँ स्पेशल नोटिस इस तरह लिया जाए कि पूरे डिपार्टमेंट को स्क्रूटनाइज़ किया जाए। जब हम आम पब्लिक की स्क्रूटनी कर सकते हैं तो इनकी स्क्रूटनी क्यों नहीं की जा सकती? बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल सारा आसान record है और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हो। और मैं समझता हूँ कि उसमें वो शहरी नुमाइंदों की तंजीम को भी लें, इंडिपेंडेंट नुमाइंदे लें जो इस कार्रवाई में जो है वो हिस्सा बन सकें और अपने पॉइंटेशन से, अपनी जो भी रिसर्च है उससे ये बता सकें कि ये पुलिस अफसरान और इन्वॉल्व इसके पुलिस के अपने डिपार्टमेंट की साख के लिए भी बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन करना सहरिश पुलिस को खुद है कि कैसे करना है और उसके लिए आईजी इस वक्त बड़े ज़बरदस्त हैं, उनकी अपनी टीम में बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं जो इस सारे काम को कर सकते हैं। लेकिन विल की ज़रूरत है कि आपके अपने पुलिस पर जो लगने वाला दाग है उसको खुद ही आप धो सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और आवाम का एक रिस्पॉन्स भी सामने आता है, फीडबैक आता है, तो सोचने पर मजबूर तो ज़रूर करता होगा आईजी साहब को कि इस हवाले से कुछ ना कुछ करें। खैर, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।